में एक श्लोक आपने सुना भी होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो सुख बांटोगे सुख मिलेगा, दुख बांटोगे दुख मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में मैं लेके आई हूँ कि हम खुश किस तरह से रहें। और मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, शॉर्टकट में ही आपको समझाने की कोशिश करूँगी और जितना मुझसे होगा। तो खुश रहने के लिए सिर्फ हमारे पास एक तरीका है, और वो है कि हम सिर्फ अपने आप को जीते हैं। मतलब सामने वाले की गलती क्या है क्या नहीं है उसको हमें बिल्कुल नहीं देखना है। हमें सिर्फ अपनी गलतियों को देखना है कि हमने क्या गलत किया है। अगर हम उस गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे तो हम सामने वालों की गलतियों को इग्नोर करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम दूसरों की गलतियां देखते जाएंगे और अपने अंदर नहीं झांकेंगे कि हमने क्या किया है, तो कभी भी हम खुश नहीं रह सकते। हमें सामने वाले को गिल्टी फील नहीं करवानी है कि वो कैसा है वो कैसा है। हमें सिर्फ अपने आप को जीतना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है। सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इससे आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। अपने काम में इतने बिजी हो जाओ कि लोग बागों को आपके लिए मतलब मिलने के लिए भी टाइम निकालना पड़े कि हाँ मेरे पास टाइम है कि नहीं। इतने बिजी हो जाओ अपनी लाइफ में, आपको दूसरों के बारे में सोचने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा अगर आप खुद के लिए इतने बिजी हो जाओगे। तो जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, हमारी बातें इधर उधर ट्रांसफर होती हैं, तब हमारा माइंड मतलब डाइवर्ट हो जाता है और हम फालतू की बातें अपने माइंड में सोचते रहते हैं। और ज़्यादातर आपने देखा होगा निगेटिव थॉट हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा आते हैं, और जो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं वो हमारे माइंड में बिल्कुल नहीं आते हैं। तो जो निगेटिव थॉट्स आते हैं ना उनको हमें रिमूव कर देना है, और जो पॉजिटिव थॉट है ना वो ही अपने माइंड तक रखना है। क्योंकि निगेटिव थॉट हमारे अंदर जितने भी भरे होंगे ना तो हम कभी खुश नहीं रह सकते। हमें निगेटिव थॉट को बाहर निकालना है और सिर्फ पॉजिटिव थॉट अपने पास रखना है, जिससे हम सामने वाले को इम्प्रेस कर सकें। सामने वाले की बड़ाई आप जितनी करोगे अब उतना वो आपसे इम्प्रेस होगा, मतलब वो आपसे खुश होगा। हर कोई अपनी बड़ाई चाहता है, कोई भी हो। तो अगर आप उसके सामने वाले की बड़ाई करोगे तो वो खुश होगा। एक श्लोक आपने सुना भी होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो सुख बांटोगे सुख मिलेगा, दुख बांटोगे दुख मिलेगा। तो सुख बांटना भी इसको नहीं कहते कि आपने अच्छी डिग्री पा ली है या आप कुछ कलेक्टर या कुछ अधिकारी बन गए हो फिर उसको ढिंडोरा पीट रहे हो कि अरे भैया मैं तो ये बन गया। ये सुख बांटना नहीं होता। इससे तो आप भी काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपकी खुशियों से खुश हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो आपकी तरक्की देख के वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि अरे हम तो ये कर ही नहीं पाए, वो तो इतना अच्छा कर गया, हम क्यों नहीं कर पाए। ये सुख नहीं होता सुख बांटना। सुख बांटना ये होता है कि कोई भी जाए कोई भी आए, आप हर किसी को उसको बोलो भैया सुखी रहो सुखी रहो। ये नहीं है कि अपनी खुशी सब जगह बांटोगे तो वो सुख होगा। काफी लोग होते हैं वो बेचारे, अरे भाई हम तो कर ही नहीं पाए ये सब, ये तो इतना कुछ कर गया। ये नहीं होता है। और हाँ, हमारे पास जो भी है जितना है उसमें सेटिस्फाई होना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए अरे उसके पास ये है मेरे पास तो यही नहीं है, उसका पति तो इतने सारे कपड़े ले आया, उसका पति तो ऐसा करता है, मेरा पति तो करता ही नहीं है। इस तरह की अगर सोच भी रखोगे ना तो भी आप हमेशा टेंशन में ही रहोगे। क्योंकि है ना, कभी दूसरों को देख के हम अपनी खुशियां नहीं ढूंढ सकते हैं। हमारे पास जो भी है जितना है उसमें ही हमें खुश रहना चाहिए, ना कि काफ़ी लोगों को देखा है आपने कितने लोग बुरी तरह से रहते हैं, उनसे तो हम काफ़ी अच्छे हैं। वो एक आपने एक गाना और सुना होगा राजेश खन्ना का, मेरा गम कितना कम है, मैं अपना गम भूल गया दुनिया के गम देख के। मतलब काफ़ी दुनिया में इतने गम भरे लोग हैं, उनसे हम काफ़ी अच्छे हैं। इस तरह से अगर आप सोचोगे अपना अंदर तो आप कभी सैड नहीं हो सकते, हमेशा आप खुश रहोगे। और हाँ, आप निगेटिव थॉट्स हमेशा जहाँ से मिलते हैं वहीं के वहीं छोड़ दो। आपसे कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है आप बिल्कुल इग्नोर मारो। आपको जो अच्छा लगता है आप सिर्फ वो ही करो। आपका साथी जो भी है आपके मतलब जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, आपको कभी डिमोटिवेट नहीं करते, आप उनका साथ अपनाइए। कभी इस तरह के लोगों का साथ मत अपनाइए जो आपको हमेशा डिमोटिवेट कर रहे हैं। तो इस तरह के लोगों से हमेशा दूर रहें और अपने काम में ही बिजी रहें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आपको मेरी इस वीडियो से कुछ भी अगर अच्छा मिला हो तो आप इस चैनल को लाइक ज़रूर करें। और एक बात और
कि जब हम बोलते हैं ना मैंने ये करा, मैंने वो करा, इसने तो वो ही नहीं करा, वो ही नहीं करा, ये मैं शब्द होता है ना, ये आपको बहुत ही नीचे गिरा देता है। कभी भी ये मैं शब्द अपने अंदर नहीं आना चाहिए कि हाँ मैं ये, कि मैं वो, इस तरह का वर्डिंग कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा दूसरों की रेस्पेक्ट करें, अपने आप दूसरों में कमी निकालने की कोशिश ना करें, क्योंकि हर कोई बंदा अपने आप में एक काबिल इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है। कभी भी उसको कम नहीं समझना चाहिए कि वो छोटा है, कि वो कुछ कर नहीं सकता। कब समय पलट जाएगा और कब वो कहाँ पहुंच जाएगा और आप कहाँ आ जाओगे, समय किसी को भी नहीं देखता, समय सबका बदलता है, समय सबका आता है। तो इस तरह की वर्डिंग हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए कि मैं मैं कभी नहीं होना चाहिए। इस बात का आप हमेशा याद रखना कि मैं हमें आता है ना जिसके अंदर भी ना, वो ईगो होता है, और वो ईगो ही एक दिन उसको अंदर ही अंदर मार देता है। तो ये चीजें आपने देखा होगा, रावण को भी उसके मैंने ही मारा था, रावण ने नहीं मारा था। उसको इतना अहंकार हो गया था कि वो अपने आप में किसी को गिन नहीं रहा था। नहीं तो रावण को राम नहीं मार सकते थे, उसमें इतनी शक्ति थी, लेकिन उसका अहंकार ही उसके अहंकार ने ही उसको मारा था। इसलिए हमेशा अपने अंदर ईगो की भावना नहीं होनी चाहिए, अपने अंदर इस तरह से भावना होनी चाहिए, दया की भावना होनी चाहिए, सामने वाले के लिए रेस्पेक्ट होनी चाहिए, भले आपसे बड़ा है या छोटा है, हमेशा उसको रेस्पेक्टफुल दिखना चाहिए। और हाँ, कभी कभी इस तरह से होता है, अगर अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट पे आ जाए तो कभी भी रुकना भी नहीं चाहिए। जब कोई अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के ऊपर उंगली उठाता है तो उसको उंगली उठाया है तो उसको करारा जवाब जरूर देना है, क्योंकि है ना, सामने वाला आपको जितना मतलब आप बोलोगे, आप उसकी सुनोगे, वो इतना ही आपको दबाएगा। और ये आप हमेशा देख लेना, मतलब प्रैक्टिकली मैं बोल रही हूँ, आपको कोई भी अगर इस तरह से दबाने की कोशिश करे या कुछ आपको फोर्स करने की कोशिश करे तो आप पीछे मत हटना, आगे की कदम बढ़ाना, क्योंकि इस तरह के लोग हमेशा फिर आपके ऊपर दबाव बना के रखेंगे और आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो सावधान रहिए, खुश रहिए, और हाउसवाइफ जिंदाबाद। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।